कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है, ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां बोतल के दूध में और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर मां का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्लाकर कहता है हारा हारा। और शिवाजी ने कहा दिया मां तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। मां कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है मां, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और मां के पास में आए, तब मां कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। साध ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बल उत्पन्न कर, ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दूं, पक्का?
जो धन को गले लगाकर पड़े रहे पड़े रहे पड़े रहे, ना दान कर पाए ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है, आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2-2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा है, तो उससे तो अच्छा भिखारी। जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है, भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा जब मुझे गाड़ी दोगे 4 व्हीलर, तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं, पिता ने जमाई को, दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली, चौराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया, भिखारी ने, बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिया। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी, तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता? मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ? ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहां जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, और अपनी बेटी जो देना ना, उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है। कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल
जम के बोलो 3 चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं ना, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे, तो वहाँ के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना, कितना सुनना पड़ता। हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिये की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्र घंटा बन जाती, तुरंत। जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाता। ना ना, प्रेम बढ़े तुम्हारा। कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना, कल सुधरेगी। आज नहीं बना पा रही है ना, कल बनाएगी। पर कभी 4 लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है। ना, कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो। अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था, आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास करो। ये आपकी जवाबदारी। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो बल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलो ले उसको दही को। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ